हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या है, इन ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य हो। दोस्तों, इस प्रश्न का अर्थ ये है कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर ऑप्शनों में 4 संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन ऑप्शनों में से ऐसी एक संख्या होगी जिसमें 3 का भाग भी चला जाएगा, 4 का भाग भी चला जाएगा, 5 का भी और 6 का भी भाग चला जाएगा। इन चारों संख्याओं का भाग उस संख्या में चला जाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी संख्या हमें इन ऑप्शनों में से देखनी है जिसमें इन चारों संख्याओं का भाग चला जाए। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप यहाँ पर अलग अलग नहीं देखोगे कि 3 का भाग किस में जा रहा है, 4 का भाग किस में जा रहा है, 5 का किस में जा रहा है और 6 का किस में जा रहा है। ऐसा नहीं देखना दोस्तों। अगर आप ऐसे वैसे प्रश्नों को तो ऐसे हल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से आपको ऐसे हल नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर दी गई जो ये 4 संख्याएं हैं इनका लैसे लेना होगा। दोस्तों, जब आप लैसे लोगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी। देखते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर जब लैसे ले रहे हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों, आप सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो 3 में तो दोस्तों 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 4 में चला जाएगा और 2 बार जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर 2 लिखोगे। 5 में दोस्तों 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 6 में चला जाएगा। कितनी बार दोस्तों? 3 बार चला जाएगा। दोस्तों, आपको अब भी 2 का ही भाग देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है अभी। दोस्तों, जब आप 2 का भाग दोगे तो 3 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 को ऐसे ही लिखना होगा। 2 में चला जाएगा और आप यहाँ पर अब 1 लिखोगे। दोस्तों, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा और 3 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। दोस्तों, अब आप 2 का भाग नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो दोस्तों 2 के बाद जो संख्या आती है वो 3 आती है, तो आप अब 3 का भाग दोगे। 3 का भाग 3 में चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 पहले से ही लिखा हुआ है। 5 में नहीं जाएगा दोस्तों 3 का भाग, 3 में चला जाएगा 1 बार। दोस्तों, अब आप यहाँ पर 3 का भाग नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 3 का भाग चला जाएगा। दोस्तों, अब आप 4 का भाग दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 का भाग जब नहीं जा रहा तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर 5 का भाग दोगे और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 1 1 हमें प्राप्त हो चुका है और हमारा लैसे जो है ये पूरा हो चुका है। दोस्तों, लैसे में जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो इन सब संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। दोस्तों, हम इन संख्याओं को उतार रहे हैं, आप देख सकते हो 2 और यहाँ पर 3 और दोस्तों यहाँ पर है 5। दोस्तों, जब आप इन चारों संख्याओं का गुणा करोगे आपस में तो आपको क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंज होता है 60। बिल्कुल सही दोस्तों। अब आपका जो लैसे आया है वो 60 आया है। दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि अब आपको ये नहीं देखना कि 3 का भाग, 4 का भाग, 5 का, 6 से भाग। दोस्तों, अब आप इन संख्याओं में 60 से भाग दोगे बस। दोस्तों, इन चारों संख्याओं के स्थान पर अब आपको एक संख्या प्राप्त हो चुकी है 60। अब आप इन संख्याओं में ये देखो कि 60 का भाग किस में चला जाएगा। तो दोस्तों, अब आप आसानी से देख सकते हो कि 36 में तो दोस्तों 60 का भाग नहीं जाएगा, 60 में दोस्तों 60 का भाग चला जाएगा, 80 में भी नहीं जाएगा और 90 में भी 60 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। दोस्तों, भाज्य का मतलब ये होता है कि उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, शेषफल शून्य आना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको पता लग ही गया है कि आपका आंसर ऑप्शन बी है। तो देखा दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, इन चारों संख्याओं का भाग दोगे और दोस्तों आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, इससे अच्छा तो ये है कि आप तरीके को अच्छे से समझो और आगे आने वाले ऐसे प्रश्नों को जल्दी से हल करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।